एक तरफ अंग्रेज़ी हुकूमत, दूसरी तरफ भारत की आज़ादी के लिए लड़ते क्रांतिकारी, और इसी संघर्ष के बीच एक महिला ऐसी भी थी, नाम दुर्गा भाभी। भगत सिंह को बचाने वाली यह क्रांतिकारी जिसे इतिहास ने भुला दिया, जिसने भगत सिंह को अंग्रेज़ों के आंखों के सामने से निकाल दिया, जिसने अपने गहने तक क्रांतिकारियों के लिए बेच दिए, जिसने अपने पति को क्रांति की वेदी पर खो दिया और पति की मौत के बाद भी पीछे नहीं हटी, बल्कि खुद ही हथियार उठा लिए। लेकिन सवाल है, इतने बड़े बलिदान के बावजूद दुर्गा भाभी का नाम इतिहास में इतना कम क्यों सुनाई देता है। ये कहानी है दुर्गावती देवी की, जिन्हें क्रांतिकारी दुनिया प्यार और सम्मान से कहती थी दुर्गा भाभी। दुर्गावती देवी का जन्म 1907 में शाहजहाँपुर गांव और प्रयागराज क्षेत्र उत्तर प्रदेश में रहने वाले एक गुजराती दंपति के घर हुआ था। उनका विवाह क्रांतिकारी भगवती चरण वोरा से हुआ। भगवती चरण वोरा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, दुर्गा भाभी सिर्फ एक क्रांतिकारी की पत्नी नहीं थी, वह धीरे धीरे स्वयं उस क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा बन गई। क्रांतिकारियों के लिए सुरक्षित ठिकाना उपलब्ध करना, संदेश और सहायता पहुंचाना, धन की व्यवस्था करना, और ये सब उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। साल 1928 लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या के बाद अंग्रेजी पुलिस भगत सिंह और उनके साथियों के पीछे पड़ चुकी थी। लाहौर में रहना लगभग संभव नहीं था। भगत सिंह को किसी भी तरह शहर से बाहर निकालना था, लेकिन कैसे? हर स्टेशन पर पुलिस की नज़र थी, हर संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी हो सकती थी, और तभी सामने आई दुर्गा भाभी। उन्होंने एक ऐसा जोखिम उठाया जिसकी कल्पना करना आज भी मुश्किल है। उन्होंने भगत सिंह की पत्नी बनने का अभिनय किया। भगत सिंह ने अपना रूप बदल लिया। दुर्गा भाभी उनके साथ एक दंपति की तरह ट्रेन में बैठी, और सबसे चौंकाने वाली बात, उनका छोटा बच्चा भी उनके साथ था। राजगुरु ने एक नौकर का रूप धारण किया। इस तरह एक कथित परिवार अंग्रेज़ों की नज़र के सामने से निकल गया लाहौर से बाहर। और फिर आगे का सफ़र, एक छोटी सी गलती और पूरी योजना ख़त्म। गिरफ्तारी, जेल और शायद मौत। लेकिन दुर्गा भाभी पीछे नहीं हटी। अक्सर दुर्गा भाभी की कहानी यहीं ख़त्म कर दी जाती है कि उन्होंने भगत सिंह को बचाने में मदद की। लेकिन क्या उनकी यह कहानी इतनी ही थी? जी नहीं। यहीं से इस कहानी का दूसरा और ज़्यादा महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों के सामने जब आर्थिक और कानूनी मुश्किलें बढ़ी, तो दुर्गा भाभी ने अपनी निजी संपत्ति उस पर दाव लगा दी। उपलब्ध सरकारी विवरण के अनुसार उन्होंने लगभग उसी समय 3000 रुपये मूल्य के अपने गहने बेचकर क्रांतिकारियों की सहायता की। ये सब उन्होंने अपने लिए नहीं, बल्कि उस आंदोलन के लिए जिसमें उन्हें पता था कि मौत किसी भी मोड़ पर आ सकती है। ये सिर्फ आर्थिक मदद नहीं थी, यह उनके विश्वास का परिणाम था। लेकिन क्रांति की कीमत सिर्फ पैसा नहीं होती, कभी कभी उसकी कीमत अपनों की ज़िंदगी होती है। साल 1930 में उनके पति भगत चरण वोरा क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान बम का परीक्षण कर रहे थे। रवि नदी के किनारे हुए इस परीक्षण में विस्फोट हो गया और भगती चरण वोरा की मौत हो गई। दुर्गा भाभी के जीवन में एक पल में सब कुछ बदल गया। एक विधवा युवा महिला, एक छोटा बच्चा और पति की मौत। अब वे चाहती तो पीछे हट सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यही वो मोड़ है जहां दुर्गा भाभी की कहानी असाधारण हो जाती है। पति की मौत के बाद भी उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों से दूरी नहीं बनाई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी थी। गुस्सा था, दर्द था और अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ बदला लेने का संकल्प भी। ऐतिहासिक शोध और सरकारी विवरण के अनुसार 1930 में दुर्गा भाभी ने बम्बई में ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड हैली को निशाना बनाकर सशस्त्र कार्रवाई का प्रयास किया। हैली बच गया, लेकिन उसके कुछ सहयोगी घायल हुए। इसके बाद दुर्गा भाभी को गिरफ्तार कर लिया गया। दुर्गा भाभी अब ब्रिटिश सरकार की नज़र में एक क्रांतिकारी, ये बल्कि खतरनाक क्रांतिकारी बन गई थी। गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। लेकिन सवाल ये है, एक महिला के लिए उस दौर में जेल जाना कितना बड़ा जोखिम था। ब्रिटिश शासन, पूछताछ, कैद, परिवार से दूरी और अपने छोटे बेटे की चिंता भी। फिर भी उन्होंने संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ा। उनके जीवन का हर अध्याय जैसे एक ही बात कह रहा था,
आज़ादी की कीमत चुकानी पड़ेगी, और ये कीमत वो चुकाने को तैयार थी। आज़ादी मिली, लेकिन क्या दुर्गा भाभी को वह पहचान मिली जिसकी वो हकदार थी? 1947 में भारत आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ चले गए। देश ने अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया, लेकिन दुर्गा भाभी बाद के जीवन में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया और अपेक्षाकृत सादा जीवन बिताया। 1999 में 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। इतिहास में कुछ नाम बहुत बड़े अक्षरों में लिखे गए और कुछ नाम छोटे अक्षरों में, लेकिन क्या इतिहास की किताब में नाम का आकार बलिदान का आकार भी तय करता है? दुर्गा भाभी ने इतनी कुर्बानी दी और भारत सरकार ने भी उन्हें अनसंग हीरो यानी कि अनसुनी वीरांगना के रूप में दर्ज किया है। लेकिन असली सवाल आज भी वही है, जिस महिला ने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, क्या हमने उसे उसकी पूरी पहचान दी? दुर्गा भाभी सिर्फ भगत सिंह की मददगार नहीं थी, वह स्वयं एक क्रांतिकारी थी। और शायद अब वक्त आ गया है कि इतिहास के पन्नों को फिर से खोला जाए, जहाँ कुछ नाम धूल के नीचे दब गए हैं, क्योंकि आज़ादी सिर्फ उन लोगों की कहानी नहीं है जिनके नाम हम जानते हैं, बल्कि उन लोगों की भी है जिन्हें हम भूल गए। दुर्गा भाभी एक नाम, एक बलिदान, एक अनसुनी क्रांति।